बने हुए हैं। इस वक्त इशू ये है कि मुंतकिल कर दी जाए यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आप आए हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे यहाँ पे आप मसाइल सुनने आए हैं। यहाँ पे बेशुमार मसाइल है। ये जो लाहौर की फ्रूट मंडी है ना, सब्ज़ी मंडी, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे दिन का गवर्नमेंट लाखों रुपए टैक्स इकट्ठा करती है, लेकिन 1 रुपया यहाँ पे नहीं लगाती है। हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि चले आप अपनी तरफ से इसको जो है ना रेनोवेट अगर अपने फंड की तरफ से नहीं कर सकते तो जो हमसे आप डेली का टैक्स लेते हैं कम से कम वो तो यहाँ पे लगाए ना। यहाँ पे गवर्नमेंट की रिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे आपने सदर साहब को कहा कि आप यहाँ पे आए हैं तो आपको कुछ करना चाहिए, बिल्कुल हमारा ये अहद है और हमारा अल्लाह से वादा है कि हम जितना हमसे हो सके हम यहाँ पे मार्केट में लोगों के लिए, गरीबों के लिए जितनी बेहतरी ला सके हम लाएंगे। अगर नहीं लाए तो हम छोड़ के चले जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे। और हम गवर्नमेंट को भी ये अपना जो से ना उनको अपील करते हैं, पैगाम देते हैं कि भाई इस मंडी की तरफ तवज्जो दे। अगर आप तवज्जो यहाँ पे नहीं देंगे तो हम गवर्नर हाउस और सीएम हाउस का क्या नाम है रुख करेंगे, वहाँ पे एहतजाज करेंगे। यहाँ पे कोई फारिग लोग थोड़ी बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप डेली का लाखों रुपए टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, आपके खाते सरकार ले रही है, जा रही है, ठीक है। करोड़ों और अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है, कारोबार हो रहा है सर। पूरी मैंने आपको बताया कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे जैसे आपको सदर साहब ने, चेयरमैन साहब ने बताया कि 3-3 दिन बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहती है। हमारे मार्केट का तो ऐसा मसला है कि अगर 1 घंटे भी गाड़ी लेट हो जाती है तो हमारा कितना, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज का रेट देखते हैं ऊपर नीचे आता है, ऐसे फ्रूट मार्केट का भी आता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद रेट ऊपर नीचे जाता है। हमने इन्वेस्टमेंट की होती है, हमारे दिल का एक अल्लाह को पता होता है कि 6 महीने पहले हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हम सीजन का इंतजार करते हैं कि वो गाड़ी आएगी, हम उसको सेल करेंगे तो हमें कुछ आएगा। और गाड़ी जब आए तो बाहर खड़ी रहे, ट्रैफिक वाले उसको नहीं वहाँ पे खड़ा होने देते हैं। रोड आने जाने वाले लोगों को मसला होता है। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको एक और मसले की तरफ तवज्जो करता हूँ कि यहाँ पे भत्ता माफिया, पर्ची माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो 30-40 साल से आ रहा है। हमने अभी उस पर काम शुरू किया है। हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये आवाज़ बाला अफसरान तक पहुँचाई जाए। हमारी पुलिस के साथ भी मीटिंग हुई है, टाउन हॉल वालों के साथ भी हुई है। उन्होंने भी हमें कहा कि जी बिल्कुल इस चीज़ पे हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे कि इस भत्ता माफिया, पर्ची माफिया को हम खत्म करें। अगर आपके पास टाइम हो तो हम आपको विजिट भी करवा देंगे कि इस टाइम जो वहाँ पे लोग पर्चियाँ ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं। एक 4 कनाल का प्लाट है सिर्फ सब्जी मंडी के अंदर, उसका उन्होंने ठेका लिया हुआ है और उसके सर पे वो लारी अड्डा तक उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं और वहाँ पे वो फी स्टॉल से 200, 400, 500, 700, 800, 1000 रुपये वो इकट्ठा कर रहे हैं। किस चीज़ का कर रहे हैं? पुलिस हमारी सोई हुई है, पुलिस, ट्रैफिक, टाउन हॉल, मार्केट कमेटी, ये सारे जॉनसन इसमें इन्वॉल्व हैं, सिर्फ वो लोग नहीं है। हमारी गुजारिश है कि इस चीज़ को सख्ती के साथ, ज़रा संजीदगी के साथ सुना जाए और इस पर अमल किया जाए कि ये भत्ता माफिया को, इन चीज़ों को क्या नाम है, इसको तरजीही बुनियादों पे इसको हल किया जाए। यहाँ पे इंक्रोचमेंट का मसला है, मार्केट कमेटी वाले जो है वो 1% भी जॉनसन यहाँ पे एक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। आते हैं, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं, बस तनख्वाहें ले रहे हैं हमसे जो उनसे ना हमारा टैक्स इकट्ठा। मुझे एक बात बताएं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप सदर हैं, और जब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों की, तो आप लोग कोई आम आदमी नहीं है। रोजाना आप लाखों और करोड़ों का बिजनेस करने वाले लोग हैं, आप पावरफुल लोग हैं, आप ताकतवर लोग हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप लोग भत्ता माफिया की, लाहौर जैसे शहर में, मैं ये नहीं कहता, कराची की बात की जाती थी किसी वक्त, आप लाहौर जैसे शहर में बैठकर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर भत्ता माफिया है, यहाँ पर भत्ता लिया जा रहा है, 4 कनाल के प्लाट का ठेका लेकर, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर लारी अड्डे तक और बाहर तक रेडियां लगाकर 1000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। क्या जंगल का कानून है? यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर ये रोकना किसका काम है सर? पुलिस का काम है। पुलिस जब साथ मिली हुई है, स्टेट का काम है, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं इसमें? अभी हमने एसपी साहब से रिसेंटली मीटिंग की है, बहुत बेहतरीन अफसर है बुख्ती साहब, उन्होंने हमें मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये मैं ख़त्म करके आपको जो उनसे न दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है सीएम से, अपना सबसे, कि एक मरतबा यहाँ पे आके मार्केट का विजिट करे, यहाँ पे लोगों के मसाइल देखे। मुझे बताइएगा, कभी आप तो कह रहे हैं वज़ीर आला यहाँ पर विजिट करें, वज़ीर आला तो बड़ी दूर की बात है, कभी किसी वज़ीर ने विजिट करके पूछे हैं मसाइल यहाँ पे? नहीं जी, अब हमने खुद ही बुलाया था गर्देजी साहब को, उनको विजिट करवाया था, उन्होंने कहा था ये कर दें, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, बिल्कुल 0% है, कुछ नहीं किया उन्होंने। हम खुद ले गए उनके साथ। गर्देजी साहब वज़ीर ज़राअत जो है आए थे,
और उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं कुछ किया। नहीं किया, हम बल्कि उनके ऑफिस की हैं 2 बार मीटिंग की है। अच्छा। और कर रहे हैं। क्यों नहीं करते वजीर, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते सर? बाउफ्तार साहब क्यों नहीं करते लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर रंग का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमने अपने मसाइल आपके थ्रू आला हुक्मरान को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये पुराना जख्म नहीं है, ये जो भत्ते वाली बात कर रहे हैं ना आपसे, ये पुराना जख्म है, बहुत ज्यादा नया जख्म नहीं है। ये हर दौर में लिया जाता रहा है। ये शहबाज शरीफ के दौर में लिया जाता रहा है, ये परवेज इलाही के दौर में लिया जाता है, ये कोई उस्मान बुज़दार के दौर की बात नहीं है। सही है, ये बात दुरुस्त है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी वो हम हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए जैसे मेरे नज़ीर भाई ने बताया, जनरल सेक्रेटरी साहब ने, कि हमने बुक्टी साहब से भी मीटिंग की है, आला अफसरान से भी मीटिंग कर रहे हैं कि यार ये किसी तरीके से। अच्छा, हैरानगी की बात ये है सबसे ज़्यादा कि वहाँ से जो रेडी वाला बेचारा जो सिर्फ 1000-2000 रुपए की मजदूरी करके लेके जाता है, उससे ये भत्ता वसूल हो रहा है। सही है। ये सबसे नोट करने वाली बात ये है, जो बेचारा जमीन पे रोड पे बैठ के अपनी रोजी रोटी बच्चों की कमा रहा है, उससे ये भत्ता वसूल किया जा रहा है। और उसका रेशो क्या रखा हुआ है, उन्होंने 100 रुपीज से लेके 1000 तक इसको लेके जा रहे हैं। जहाँ से जी अच्छा, इसकी टाइमिंग भी की हुई है कि जी 8 घंटे आपने लेना, 8 घंटे आपने लेना, 8 घंटे आपने लेना, 24 घंटे इस तरह चलते रहते हैं। और ये एक प्लॉट की चक्कर में पूरी फ्रूट मंडी, पूरी सब्जी मंडी, पूरे रोड से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। और ये जिस तरह नदीम भाई ने भी और नज़ीर भाई ने भी बताया कि ये 40 ईयर्स 50 ईयर्स हो गए हैं कि ये काम चलता आ रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोकें। और खुदारा हमारी यहाँ पे कोई मैनेजमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे कोई तरीकाकार होना चाहिए, कोई इंतजामिया नदीम साहब यहाँ पर होनी चाहिए। कैसे साहब अजीब हो गई। मुझे मैं एक ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ नाज़रीन। जब मैं एंटर हुआ, मैंने आपको यहाँ पर कुछ मनाज़र दिखाए भी, और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी इलाका गैर में आ गया हूँ, जहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जहाँ पर सफाई नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जहाँ पर इंतजामात करने के हवाले से कोई यहाँ पर सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई इंतजामिया मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर आपने सिर्फ ट्रक एंटर करना है तो उसको दाखिल करने का कोई तरीकाकार नहीं है। आपने यहाँ पर छोटे छोटे गरीब लोग जो कारोबार कर रहे हैं, ये तो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, लीडर लोग हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे लोग कारोबार कर रहे हैं, जिन्होंने जमीन पर रखकर चीजें बेच रहे हैं, उनसे 100 रुपए से 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक भत्ता लिया जा रहा है। मैं कहाँ पर मौजूद हूँ? मैं किसी बनाना रिपब्लिक में मौजूद हूँ। मैं किसी ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर आइन, कानून, हुकूमत, पुलिस, इंतजामिया, इस नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। मैं कहां पर मौजूद हूँ? इसी सवाल का जवाब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के हवाले से, और मुझे यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे साथ जितने ओहदेदार मौजूद हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ये मंडी जो कि शहर के बीच में आ चुकी हुई है, और मुझे यहाँ पर एक और मसला भी नज़र आ रहा है कि हम जब सब्जी मंडी के अंदर एंटर होते हैं तो बाहर की सड़कें ऊँची हैं, नीचे मंडी नीची है। जब भी यहाँ पर बारिश होती है, ये सारी की सारी मंडी जो है तालाब बन जाती है, यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। ये एक और यहाँ का बहुत बड़ा मसला है जिसको वासा को हल करना चाहिए। मुझे यहाँ पर वासा भी नज़र नहीं आता, और इसका जो वाहिद हल ये था कि इस मंडी को किसी अच्छी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए, जदीद मंडी बना दी जाए। लेकिन लखोडेर वाली जगह जो थी, जहाँ पर एक ख्वाब दिखाया जा रहा था कि ये मंडी जो गंद और गलाजत में है, ये मंडी वहाँ पर शिफ्ट कर दी जाएगी, और वो जगह भी इस वक्त जो है अर्बन डेवलपमेंट, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट वालों को दे दी। वो जो उम्मीद थी जी, वो भी खत्म हो चुकी है अब। अच्छा। जैसा कि आपको मालूम हुआ है कि वो जगह जो है उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी है, वहाँ पे कोई सोसाइटी बनने लगी है। तो हमें तो बड़ी उम्मीद थी पिछले 7-8 साल से कि वहाँ पे जो 1200-1300 कनाल मंडी के लिए उन्होंने ली है, उसके लिए हमें आस जागी थी हमारे लिए कि वहाँ पे मंडी मुंतकिल होगी, लेकिन वो भी हमारा ख्वाब जो है वो अधूरा का अधूरा रह गया। और मंडी में पानी का निकासी का इतना बड़ा मसला है, वासा यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। लास्ट 2-3 माह में हमने अपने पास से यूनियन के फंड से वासा को यहाँ पे लाए, उनसे छोटे मोटे काम करवाए, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो मार्केट कमेटी हमारे साथ जो है वो बिल्कुल ताउन नहीं कर रही है। मार्केट कमेटी ने फंड्स देने हैं, वासा के भी देने हैं, हर वापडा के भी देने हैं,
जिसके लिए वासा यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। 44 लाख रुपया बकौल वासा के उन्होंने फंड्स मार्केट कमेटी वालों ने उनके रोके हुए, जिसकी वजह से ना वो मंडी में आके सफाई करते हैं, ना पे यहाँ पे वो पानी की निकासी का काम करते हैं। बाहर की रोड्स ऊंची हो चुकी हैं, जिससे सारा रावी तक का जो पानी है वो सारा मूव करके आहिस्ता आहिस्ता मंडी आ जाता है। कभी आप सीजन में इधर आए तो 1-1 फीट इधर पानी खड़ा होता है और 8-8 दिन वो पानी यहाँ से नहीं निकलता, जो यहाँ पे जो है ना वो काला तालाब बन जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला एक और ये है कि इतना बड़ा मरकज़ है, इतनी बड़ी ये मार्केट है, लेकिन यहाँ की एंट्री और एग्जिट का रास्ता सिर्फ एक ही है। एक सिंगल रोड है जहाँ से बड़े बड़े ट्रक कंटेनर्स आते भी वहीं से हैं और एग्जिट का रास्ता भी वही है। तो जब इतने बड़े मरकज़ का रास्ता अंदर आने का और जाने का एक ही होगा तो कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे खुशहाली आएगी।